Students, welcome to my YouTube channel. Today I am going to teach you history of class 6 chapter 1 what where how and when क्या कहाँ कैसे और कब। इस चैप्टर की शुरुआत होती है रशीदा के क्वेश्चन से। रशीदा बैठी न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। अचानक उसकी नज़र पड़ती है न्यूज़पेपर पर लिखी हेडलाइन 100 ईयर्स एगो ने 100 साल पहले। वो ये देख करके हैरान रहती है कि कैसे कोई ये पता लगा पाता है कि 100 साल पहले क्या हुआ था। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, कैसे पता लगा यस्टरडे, कल क्या हुआ था इस बारे में हम रेडियो टेलीविज़न या न्यूज़पेपर से पता लगाते हैं। लास्ट ईयर क्या हुआ था इसके लिए हम किसी ऐसे आदमी से पूछते हैं जिसे उसके बारे में मालूम हो, जिसने उस घटना को देखा हो। और बहुत बहुत टाइम पहले क्या हुआ था इसके बारे में हम कैसे पता लगाते हैं, ये जानते हैं आगे। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे उस समय लोग कैसा खाना खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। एंड वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लिव्स ऑफ हंटर्स, और हम इन सब के जीवन के बारे में भी जान सकते हैं। हंटर्स, हर्डर, फार्मर्स, इन सब के जीवन के बारे में भी हम जान पाते हैं। हम ये भी पता लगा पाते हैं कि उस समय के बच्चे कैसे खेल खेला करते थे, कैसी कहानियाँ सुना करते थे, कैसे गाने गाते थे। वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे। कई लाख वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रह रहे थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ स्किल्ड गैदरर थे। स्किल्ड गैदर यानी कि वो कुशल संग्राहक थे, लोगों चीज़ों को इकट्ठा करना। वे आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे और अपने भोजन के लिए वे जड़, फल और जंगल के अन्य उत्पाद का यहीं से संग्रह किया करते थे। आगे देखिए, सुलेमान और किरथर है। सुलेमान और किरथर मैप में आपको मैं दिखाती हूँ कहाँ पर है। सुलेमान किरथर ये रहा, अब पाकिस्तान में आ जाता है। ये रहा सुलेमान किरथर। सुलेमान किरथर यहाँ पर 8000 वर्ष पहले यहाँ पे स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया था। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को भी पालतू बनाना शुरू किया था। ये लोग गांव में रहते थे और उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ, यहाँ पर लोगों ने सबसे पहले चावल को उपजाया था। उसके आगे सहायक नदियाँ देखते हैं। ट्रेस द रिवर इंडस। ट्रिब्यूटरीज में सहायक नदी होती है। जब छोटी छोटी नदियाँ कोई जो किसी बड़ी नदी में जाके मिल जाती है तो उसको ट्रिब्यूटरी कहते हैं। लगभग 4700 ईयर्स पहले इन्हीं नदियों के किनारे कुछ अर्लीस्ट सिटीज़ फले फूले थे। प्रारंभिक नगर यहाँ पर फले फूले थे इन नदियों के किनारे में। और गंगा नदी और इसकी ट्रिब्यूटरीज के गंगा नदी एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड सी कोर्ट्स, यानी गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। सोन नदी, ये गंगा की एक सहायक नदी है, सोन नदी। और गंगा की दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र जो है, गंगा की दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। यहाँ के शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट टू द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर, लोग एक उपमहाद्वीप से दूसरी जगह यात्राएं किया करते थे। और यहाँ कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ों और रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्राएं जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये लोग यात्रा करते थे। उनके लिए असंभव था, फिर भी वे करते थे। कभी कभी लोग जो है सो सर्च फॉर लिवलीहुड, आजीविका की खोज में एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। तो फिर कभी नेचुरल डिजास्टर जैसे फ्लड, ड्रॉट्स, इस सब के कारण एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह जाते थे। कभी कभी आर्मीज भी दूसरे इलाके पे कब्जा करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करती थी। और मर्चेंट्स भी ट्रेवल करते थे ग्रुप में, कोई वैल्यूएबल थिंग्स लेकर जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो। और धार्मिक गुरु भी जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे लोगों को। धार्मिक गुरु एक गांव से दूसरे गांव जाया करते थे अपनी शिक्षा और सलाह देने के लिए। और कुछ लोग इसलिए भी ट्रैवल करते थे एडवेंचर्स के लिए, कोई नई जगह की खोज के लिए भी किया करते थे। और इस तरह एक जगह से दूसरी जगह आने जाने से लोगों के विचार एक दूसरे के साथ। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज, लोग अब आजकल यात्राएं क्यों करते हैं।
पहाड़ों, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं, नेचुरल फ्रंटियर। ये इसका क्या करते हैं, नेचुरल फ्रंटियर का, इस सब कंटिनेंट के नेचुरल फ्रंटियर का निर्माण करते हैं। वाइल इट वॉज डिफ़िकल्ट टू क्रॉस दीज फ्रंटियर्स, जबकि ये सीमाएं जो है सो पार करना बहुत आसान नहीं था, लेकिन जिन्होंने ऐसा करना चाहा वे पर्वत की ऊंचाई को छू सके और समुद्र की गहराई को भी पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से कुछ लोग आकर के यहीं बस गए, जिसके बाद बहुत से लोग यहीं पे आ गए उपमहाद्वीप के। दीज मूवमेंट्स ऑफ पीपल इनरिच्ड आवर कल्चरल ट्रेडिशंस, लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया और कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, कार्विंग कार्विंग स्टोन्स, पत्थर को तराशने, कंपोजिंग म्यूजिक, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। नेम्स ऑफ द लैंड, हमारे देश का नाम इंडिया और भारत, इन दोनों नामों से जाना जाता है। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस, इंडस वर्ड से इंडिया का शब्द आया है, जो उसकी सिंधु सिंधु कहा जाता है संस्कृत भाषा में। ईरान और ग्रीक लोग जो हैं वो उन्होंने यहाँ के ईरानियंस और ग्रीक जो 2500 ईयर्स पहले यहाँ आए थे, वे इंडस से फेमिलियर थे और वे इसे इंडोस या इंडोस कहते थे और इस रिवर के ईस्ट पार्ट को इंडिया के नाम से जाना जाता है। और भारत जो है सो इस यहाँ के ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज़ किया जाता था जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, और इस बात का उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है, जो ऋग्वेद में संस्कृत में लिखा गया है उसमें भी इस बात का उल्लेख किया गया है। और लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री, और बाद में इसे देश के लिए यूज़ किया। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत के बारे में जानने के लिए हम उस समय लिखी गई पुस्तकों को ढूंढते हैं, उसे पढ़ते हैं, तो उससे पता चलता है। दीज आर कॉल्ड मनुस्क्रिप्ट्स, और इन्हें मनुस्क्रिप्ट्स कहा जाता है बिकॉज दे वर रिटन बाय द हैंड, इसलिए इन्हें मनुस्क्रिप्ट कहा जाता है। एंड दे वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ, पाम के लीफ पर ये लिखे जाते थे। और हिमालय की में पाए जाने वाले ट्री, वृक्ष, जो बिर्च के नाम से जाना जाता था, उस पर लिखे जाते थे। ओवर द ईयर्स मैनी मैन्युस्क्रिप्ट्स वर इटन बाय इंसेक्ट्स, बहुत से सालों तक रहने के कारण इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को इंसेक्ट के द्वारा खा लिया गया, बहुत से मैन्युस्क्रिप्ट्स को कीड़ों ने खा लिया और बहुत सारे नष्ट कर दिए गए। लेकिन बहुत से जो हैं वो बच गए, और वो अभी भी जो वो बचे वो मंदिरों और विहारों में पाए गए। द बुक डील्ट विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स, ये बुक में, इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधि तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ काव्य, कविताएं और नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि कुछ प्राकृत और तमिल में भी हैं। प्राकृत आम भाषा लोगों द्वारा बोली जाने वाली। वी कैन आल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस, हम इंस्क्रिप्शंस मीन्स होता है अभिलेख, हम इसके बारे में भी अध्ययन कर सकते हैं। इंस्क्रिप्शंस किस पे लिखे जाते थे, वो एक बहुत ही हार्ड सरफेस जैसे पत्थर या फिर मेटल वगैरह पर लिखे जाते थे, और इसमें राजा लोग अपने आदेशों को लिखवा करके रखते थे ताकि लोग उसे देख सके, पढ़ सके और उसका पालन कर सके। दीज इंक्रिप्शंस आर देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल, जैसे इनमें बहुत और भी कुछ अलग तरह के इंस्क्रिप्शन थे जो सामान्य लोगों ने भी लिखे थे, जिसमें उन्होंने युद्ध में जीते गए रिकॉर्ड, जो युद्ध में जो भी जीत हुई थी उसके बारे में रिकॉर्ड्स इसमें लिखे हुए मिलते हैं। देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट में इस तरह के बहुत सी चीज़ बनाए जाते थे और यूज़ किए जाते थे, और इसके बारे में जो स्टडी करते हैं उन्हें हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। पास्ट की इन चीज़ों के बारे में जो अध्ययन करते हैं उन्हें हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। द स्टडी रिमेन ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक्स, ये जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ये बिल्डिंग्स के रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग यानी बिल्डिंग्स के जो अवशेष होते हैं उसके बारे में, स्टोन्स है, ब्रिक्स है, पेंटिंग है, स्कल्पचर है, इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं। और ये खोजते भी हैं, जैसे फाइंड टूल्स, वीपन्स, पॉट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स, इन सब के बारे में भी अध्ययन करते हैं। सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स में बी मेड ऑफ स्टोन्स, इनमें से कुछ चीज़ें हैं जो स्टोन से बनी होती थी, कुछ बोन से बनी होती थी,
कुछ क्ले और मेटल से भी बनी होती थी। ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्प्रेसिबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम। जो बहुत हार्ड हार्ड चीज़ों से बनी हुई चीज़ें वस्तुएं होती थी, वे ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर पाती थी, वो नष्ट नहीं होती थी। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक पॉट है जो लगभग 47 ईयर्स पहले का है और ये एक सिल्वर कॉइन है। ये भी 2500 ईयर्स एगो का है। आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो एनिमल्स, बर्ड्स और फिश इन सब की हड्डियों के बारे में भी अध्ययन करते थे, क्योंकि ये सब जो है सो बहुत लंबे समय तक नष्ट नहीं होती रह जाती हैं और लंबे समय तक ये सर्वाइव कर पाती हैं। बट जैसे कोई ग्रेन है या फिर कोई पीस है वो लकड़ी वगैरह का, तो वो सब सब सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, लेकिन ये सब हड्डियाँ वगैरह जो है सो काफ़ी लंबे समय तक सर्वाइव कर लेती है। Historian, that is scholar who study the past, often use the word source to refer the information found the manuscripts. इंक्रिप्शन, ये जो मनुस्क्रिप्ट है, इंक्रिप्शंस है, इन सब को आर्कियोलॉजिस्ट सोर्स कहते हैं, इन्हें एक स्रोत कहते हैं कि ये पास्ट के बारे में जानने का एक स्रोत है और वे इसका यूज़ एक जासूस की तरह इसका यूज़ करते हैं पास्ट के बारे में पता लगाने के लिए। वन पास्ट और मैनी पास्ट, यानी इसका मतलब क्या हुआ, अपने बुक का टाइटल है इस बुक का आवर पास्ट से, मतलब हमारे अतीत। हमारा अतीत मतलब कि ये सबका अतीत अलग अलग है, सबका एक ही अतीत नहीं होता है। जैसे कि किंग्स और क्वीन का अतीत और आम लोगों से अलग होता है, और मर्चेंट्स का और क्राफ्ट पर्सन का एक दूसरे से अलग अतीत होता है। इसी तरह सबका अपना अपना अलग अलग अतीत होता है। Also, as it true even today, people follow different practices and customs in different parts of the countries. अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। इसके अतिरिक्त राजा लोग जो होते थे, वो जो भी युद्ध करते थे, जो करते थे, उसका इसका रिकॉर्ड रखते थे, अपनी जीत का इसका रिकॉर्ड रखते थे। लेकिन जो जनरल लोग थे वो अपना रिकॉर्ड नहीं रखते थे, जैसे हंटर्स है, फिशिंग फॉक है, गैदरर्स है, फार्मर्स है, ये लोग अपना रिकॉर्ड नहीं रख पाते थे, इसलिए हमें इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जान पाते। वाट डू डेट मीन्स, डेट का मतलब क्या है। जैसे अगर किसी ने पूछा तुमसे कि डेट ईयर के बारे में, तुम कैसे जान पाते हैं। डेट के बारे में हम ये जानते हैं, जैसे कि जीसस क्राइस्ट जो थे, उनका जब जन्म हुआ उससे पहले के टाइम को हम बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, यानी कि ईसा पूर्व कहते हैं, और उसके बाद के टाइम को हम ईस्वी कहते हैं। इससे डेट का निर्धारण होता है। आगे देखते हैं। बीसी, बीसी स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट। बीसी का इस मतलब है बिफोर क्राइस्ट, और एडी का मतलब है एनो डोमिनी। ये हम लोग आज डेट के लिए यूज़ करते हैं। हिस्ट्री में आपने देखा होगा कुछ वर्ड्स लेते हैं कि 2000 ईसा पूर्व या फिर 2000 ईस्वी, यानी कि 2000 ईसा पूर्व मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म से 2000 वर्ष पहले, और 2000 ईस्वी का मतलब है उनके जन्म के 2000 वर्ष के 2000 वर्ष बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका चैप्टर यहाँ एंड हो जाता है। और प्लीज़ अगर आपको मेरा अच्छा लगा हो ये वीडियो, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी आने वाली वीडियोस मिलती रहें, और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक्स।